गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 95वां सर्ग। रावण को अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रु विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का क्रोधजनक विलाप सुना। वो लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यानमग्न होकर कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित होकर बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उन्होंने दांतों से ओठ दबा लिया, उनकी आंखें रोष से लाल हो गई। वो मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। तब राक्षस राज ने उसके पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्द में वार्तालाप आरंभ किया। उसी समय वहाँ इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्थ तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरे आज्ञा से शीघ्र सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की ये बात सुनकर भय से पीड़ित होकर उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस निर्भीक निशाचर को प्रोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वास्थ्य वाचन कराया और युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। स्वामी का विजय चाहने वाले सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्थ तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से तीखे बाण द्वारा जो परले काल के सूर्य सदृश तेजस्वी है, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक में पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजीत के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघ की घटा के समान सब और छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश और समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल से बिछा दूंगा और बानर के मुख हितों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर मैं अपने धनुष रूपी समुद्र में उठकर बाणमयी तरंगों से बानर सेनाओं को मत डालूंगा। कमल केसर सा कांति वाले बानरों के इसमें सरोवर के समान है, उसके मुख्य उन सरोवर के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन बानर युद्ध रूपी सरोवरों का मठ डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए बानर युद्धपति अपने बाण द्वारा, मुखों द्वारा नालयुक्त कमलों का भरण उत्पन्न करके रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। वह आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड बानरों का विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचर के आंसू पूछूंगा जिसके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए बानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहाँ की भूमि बड़े यत्न से दिख सकेगी। आज अपने बानों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांस से मैं कौवों, गीतों तथा दूसरे जो मांसभक्षी जंतु हैं उन सबको मैं तृप्त करूँगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए और मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का वचन सुनकर महापार्थ ने वहाँ खड़े हुए सेनापति से कहा, सेना को शीघ्र कूच करने की आज्ञा दो। वह रावण आज्ञा पाकर शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर घूमकर राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी देर में भयंकर मुख वाले आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहाँ पहुँचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र थे, तलवार, पटेश, शूल, गदा, मुसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कुटमद्दुर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे परसे, बिंदीपाल, शतग्नि तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम शस्त्रों से संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 7 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे और ऊँट, असंख्य पैदल घोड़ा लेकर आ पहुँचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहाँ गए। इसी प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे। वह रथ घुंघरूधार जालों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रथ में खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए 100 कलश से अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते हुए राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वो रथ करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसके 8 घोड़े जुते हुए थे, उस पर सारथी बैठा था। वो रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत ही उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ।
वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता जा रहा था। फिर तो वो जहाँ तहाँ सब बादों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पतंग, संग तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उससे मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र और चवर लाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की कला ध्वनि कानों में पड़ रहे थे। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब बानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाभाव रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय 3 महापार्श्व महोदय, दुर्जयवीर, विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे जैसे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वो विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदंतर काल मृत्यु जमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में लेकर राक्षसों को सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकले जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उसी समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोलने लगे और धरती डोलने लगे। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े और ध्वजा के अग्र भाग पर गिद्ध आकर बैठ गया और गिदड़िया मंगल सूचक बोली बोलने लगे। बाएं आँख फड़कने लगी। बाएं भुजा सहसा काँप उठी और चेहरा का रंग फीका पड़ गया और आवाज़ कुछ बदल गई। रावण दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला तो ही रणभूमि में उसके मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश में उल्कापात हुआ। उसकी वज्रपात के समान गड़गड़ाहट हुई और मंगल सूचक पक्षी गिद्ध कौआ से बोलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों के सामने उपस्थित देखकर रावण ने उनकी कोई परवाह न की। वह काल से प्रेरित होकर मोहबस अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर बानर की सेना भी युद्ध के लिए उसके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारते वाले बानर और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसी समय दशमुख रावण अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा बानरों की सेनाओं में रसपूर्वक बड़ा भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही बानरों के सिर काट लिए, कितनों को छाती छेद डाली, बहुतों के कान उड़ा दिए, कितने ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने बानरों को पसलियाँ फाड़ डाली, कितने को मस्तक कुचले डाले, कितने को आंखें चौपट डाली। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से जहाँ घूम रहे थे, वह अपने रथ के द्वारा जो स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ बानर उत्पत्ति उसके बानों का बेग न सह सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के जुंड कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ।